हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर द्वितीय यानी कि वॉर 2 के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, एक और निराशाजनक दिन आज समाप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि मेकर्स ने आज भी यहाँ पर कलेक्शंस नहीं दिए है। मुझे नहीं पता इनके प्रोड्यूसर्स ने दिमाग में क्या नंबर रखा था। डे नंबर 1 100 करोड़, डे नंबर 2 300, डे नंबर 4 500 करोड़, ये मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी नंबर वॉर 2 का आ रहा है बॉक्स ऑफिस पे वो काफी सेटिस्फैक्ट्री है। डिस्पाइट दैट यहाँ पर इसके प्रोड्यूसर्स पोस्टर्स नहीं दे रहे हैं। इट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे उनका यूट्यूब हो, सभी जगहों पर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि न्यूट्रल ऑडियंसेस भी कमेंट कर करके जा रही है कि पोस्टर रिलीज करो। मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। सो गाइस, जो एस्टिमेट्स है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अब जब प्रोड्यूसर ही इंटरेस्टेड नहीं है फिल्म में तो आम जनता का क्या होगा ये आप सोच सकते हो। सारी सारी चीजें आज के एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके 2 दिनों के ओवरसीज कलेक्शंस की। तो गाइस, यूएसए एंड कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका फिल्म ने 17.5 करोड़ यानी कि 17.5 करोड़ की कमाई की है। यूएजीसीसी 8.76 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 2.14 करोड़, न्यूजीलैंड 44 लाख एंड यूके एंड आयरलैंड फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ने यहाँ पर पहले 2 दिनों में 31.84 करोड़ इन सारी जगहों से कमा लिया है। प्रोड्यूसर अगर नंबर देता तो हमारा एस्टीमेट और प्रोड्यूसर का फिगर मिलाकर देखते हैं, लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर पोस्टर देने का मूड ही नहीं बना चुका है। सो गाइस, अदर यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फिल्म उम्मीद करते हैं 1.80 करोड़ कमाई हो ये 2 दिनों में। इसी के साथ इसके जो ओवरसीज से कलेक्शन है पहले 2 दिनों के वो है 33.64 करोड़। बात करते हैं गाइस इंडिया की। सभी लोगों को पता है तेलुगु वर्जन ने इंडिया में पहले दिन 23 करोड़ का नेट बिजनेस किया था, दूसरे दिन 12.5 करोड़ का नेट किया था। इसी के साथ तेलुगु वर्जन का नेट बिजनेस जो था 2 दिनों का वो था 35.5 करोड़। हिंदी में पहले दिन कमाए 30 करोड़, दूसरे दिन 45 करोड़ सभी जगहों पर है। ट्रेड फिगर भी 45 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर फिगर जब आता तो 46 47 ही आता, लेकिन हम 45 पकड़ के चल रहे हैं। इसी के साथ फिल्म ने 2 दिनों में 75 करोड़ यानी कि 75 करोड़ का नेट बिजनेस किया है। 35.5 तेलुगु नेट, 75 हिंदी नेट। इसी के साथ इस फिल्म ने पहले 2 दिनों में 110.5 करोड़ का नेट फिगर किया यानी कि 110.5 करोड़ का नेट। अब गाइस बात करें इसके ग्रॉस फिगर्स की तो 110.5 नेट का ग्रॉस होता है 130.50। ओवरसीज फिल्म ने कमाया 33.64। इसी के साथ इस फिल्म ने 2 दिनों में पूरे विश्व भर में 164 से 165 करोड़ की कमाई कर ली है। पूरे इंटरनेट पर एक 218 करोड़ का पोस्टर घूम रहा है, वो फेक है, वो नकली पोस्टर है, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ गाइस, बहुत लोग उस पोस्टर को सच मान रहे हैं। वाईआरएफ के ऑफिशियल हैंडल्स पर जाइए, आपको कोई पोस्टर जो है नहीं मिलेगा। बात करते हैं आज की। आज जन्माष्टमी थी, सैटरडे था। सुबह लग रहा था कि पिक्चर 40 करोड़ जाएगी इसके हिंदी वर्जन में, लेकिन आज जब सुबह बुक माई शो ओपन हुआ देखिए गाइस, जो नंबर आज कमा रही है ना, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में ही ये प्रति घंटा 20,000 टिकट बेच रही है। यानी एवरेज कम हुआ ही नहीं है। हर घंटा इस फिल्म ने 20 22 23,000 टिकट बेची है। आलम कुछ इस तरह से था, दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में द फिल्म वॉज सेलिंग 22,000 टिकट्स एंड 2 से 3 बजे के बीच में तो फिल्म हिट पीक 27,440। एंड अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो गाइज इस फिल्म ने 8 से 9 बजे के बीच में 20,250 टिकट बेची है 8 से 9 बजे के बीच में। एंड टोटल टिकट सोल्ड इज 2,81,920। लेकिन जिस तरह का इस फिल्म के कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिस तरह की उम्मीदें इन्वॉल्व है, ये नंबर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी नंबर। उम्मीद था कि आज ये फिल्म एटलीस्ट कल के फिगर को मैच करे, लेकिन कल का फिगर तो बहुत ही दूर है। फिल्म है शोन अ ड्रॉप ओवर ईयर। बात करते हैं यहाँ पे मॉर्निंग के शोज की। तो मॉर्निंग इस फिल्म ने गाइस यहाँ पर 17% की ऑक्यूपेंसी ली एंड आज ये जितना पहले दिन कमाने वाली है उतना ही कमाते हुए दिखाई दे रही है। बात करो आफ्टरनून की 34% एंड इवनिंग 38% की ऑक्यूपेंसी। उम्मीद है कि सैटरडे है, रात के शोज जम दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आमची मुंबई से। तो मुंबई में 1070 शोज में ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की 32% की है। बात करूंगा इस दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर में 1393 शोज में 36%। बात करो पुणे की तो पुणे में 465 शोज में 28% ऑक्यूपेंसी है। बात करूंगा यहाँ पे बेंगलुरु की 314 शोज में 58% की ऑक्यूपेंसी है। एंड बात करूंगा हैदराबाद की तो हैदराबाद में 287 शोज में 67% ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता 324 शोज में 46%। बट लुक एट अहमदाबाद 759 शोज में 40% ऑक्यूपेंसी है। फिल्म आज एक ऐसा नंबर कर रही है जो आने वाले समय में लोगों को ओपनिंग डे भी नहीं होगा।
लेकिन दिस वॉज अ बिग फिल्म, ऐसे नंबर्स इसके 7th-8th डे पर एक्सपेक्टेड थे। बात करूँगा यहाँ पे सूरत की, सूरत 456 शोज में 35% ऑक्यूपेंसी है। बात करो जयपुर 36% है, चंडीगढ़ 33 एंड इवन लखनऊ इज 233 शोज में 46। इसलिए गाइस माय प्रेडिक्शन फॉर द हिंदी वर्जन ऑफ वॉर इज 27 करोड़ रुपीज। मुझे पता है उम्मीद 40 की नहीं 50 की थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जनता जनार्दन है, जो फैसला सुना रही हमको मानना पड़ेगा। आज हिंदी वर्जन इसका 27 करोड़ कमा रहा है, 75 करोड़ 2 दिन में कमाया। इसी के साथ इस फिल्म ने यहाँ पर अपने 3 दिनों में 102 करोड़ की कमाई कर ली है। ऑलमोस्ट 102 से 102.50 करोड़ की कमाई जो है यहाँ पर कर ली है। अब इस बात करते हैं इसके तेलुगु वर्जन की, तो तेलुगु वर्जन तो खत्म है मेरा भाई। मंडे को तेलुगु वर्जन की समय समाप्ति की पूर्ण तरीके से घोषणा हो जाएगी। जो वंशी भाई साहब ने यहाँ पर लॉन्च में आके बड़े बड़े भाषण दिए, तो अगली बार वो मुंह नहीं खोले तो ही बेहतर होगा। मॉर्निंग की बात करूँ 26% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 47 एंड इवनिंग 49% की ऑक्यूपेंसी थी। हैदराबाद की बात करूँ 430 शोज में 50% थी, गुड। बेंगलुरु 118 शोज में 50% है। चेन्नई 34 शोज में 80 है। बात करूँगा इस विजयवाड़ा 106 शोज में 30, लेकिन व्हेन यू हैव ओनली 100, 27, 50, 14, 11, 14 इतने कम शोज में आप उस तरह कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वरंगल ओनली 27 शोज बट ऑक्यूपेंसी इज 47। गुंटूर जिला लो 53 शोज में 44% ऑक्यूपेंसी है। बात करूँ वाइजैग की 153 शोज में 48% है। बात करूँगा मुंबई की 14 शोज में 19% है। माय प्रेडिक्शन, वो भी मुझे नहीं लगता रात तक होगा कि नहीं होगा, फॉर तेलुगु वर्जन इज 6 to 7 करोड़। जूनियर एनटीआर से बहुत उम्मीदें थी कि जूनियर एनटीआर का स्टार पावर नंबर्स लेकर आएगा। ऐसे नंबर जूनियर एनटीआर की खराब से खराब फिल्में जो है वो तेलुगु में नहीं लाती है। अनफॉर्चुनेटली जूनियर एनटीआर हैज फेल्ड टू गेट द नंबर्स फ्रॉम तेलुगु बेल्ट। अभी जो भी बैटिंग है वो हिंदी वर्जन ही मंडे से आई थिंक करेगी। ये फिल्म सिर्फ 6 से 7 करोड़ का नेट कलेक्शन कर रही है, वो भी रात को पता चलेगा करेगी नहीं, सुबह को बात करेंगे। इसी के साथ तेलुगु वर्जन 3 दिनों में 42.5 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रहा है, हिंदी 102.3। इसी के साथ ये फिल्म 3 दिनों में 144 से लेकर 145 करोड़ की कमाई कर रही है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन किन फिल्मों के लिए जिनके बजट 200 करोड़ है, 225 करोड़ है, इतनी बड़ी बजट की फिल्म के लिए ये नंबर सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इट्स एन इवेंट फिल्म। इस फिल्म से 1000 करोड़ की उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैटरडे दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। बात करूंगा यहाँ पे इसके ग्रॉस की 171.5 करोड़ है। ओवरसीज उम्मीद करता हूँ आज ये फिल्म 15 करोड़ कमाएगी। सो 15 + 33.24 ये फिल्म ओवरसीज भी 3 दिनों में 48.64 करोड़ कमा रही है, यानी कि 3 दिन में फिल्म 220 करोड़ कमा रही है। मुझे लगता है वॉर 2 का लाइफ टाइम 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड जो है जाते हुए दिखाई दे रहा है। अब लेट्स सी हिंदी नेट में ये 200 करोड़ का बिजनेस करती है नहीं करती, मुझे पता है बहुत लोगों को लगेगा बहुत प्रीमेच्योरली मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें भी बहुत वक्त बाकी है। आज का ड्रॉप ने सब कुछ दिखा दिया है कि फिल्म के साथ क्या होने वाला है। अभी कल उम्मीद है कि एटलीस्ट 30 करोड़ कमाए। मंडे से उम्मीद है कि डबल डिजिट्स में फिल्म रहे एंड एक सर्च जो है कलेक्शन में दिखाते हुए दिखाए। आई नो द फिल्म इज कमिंग आउट ऑफ अ वेरी बिग नेशनल हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे, बट सच ड्रॉप्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपका पहला दिन ही 30 करोड़ का हो, यू कैन नॉट हैव ड्रॉप्स लाइक दिस। ऑल सेड एंड डन, इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छी पिक्चर का इस तरह से हाल हो रहा है। लिटरली बोल रहा हूँ, इट वॉज अ गुड मूवी, समथिंग डिफरेंट उन्होंने ट्राई किया है। अनफॉर्चुनेटली जनता जनार्दन है, देखो गाइस, जो जनता फैसला देती है ना वही हमको स्वीकार करना पड़ता है। वही तो लेट्स सी गाइस, वॉर 2 कल चौथे दिन क्या करती है तो वक्त ही बताएगा। कल सुबह हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली हमारे प्रेडिक्शन सही होते हैं, गलत हो रहे हैं या इसके ऊपर आ रहे हैं। साइनिंग ऑफ, you're gonna see me very soon. Till then, as always, say stay cool, man.